नमस्कार, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक बड़ी सूचना आपको देनी है। हालांकि अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा आरओ का, और अभी क्या है ना कि कई सारी भ्रांतियां आप लोग के बीच में दौड़ रही होंगी। सर आरओ प्री हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर कट ऑफ कितनी जा सकती कितनी नहीं जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा दूं, और ये कि आप ये मत सोचे कि आपका प्री एग्जाम आरओ का हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके दो कारण हैं। आगे अभी हम मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इस पे एक ऑफर है आपके लिए, तो अभी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके मन में जो प्रश्न अक्सर उठता रहता है कि सर हम मेंस तैयारी करें या ना करें, तो आपके मन की दुविधा को मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है बॉर्डर लाइन पे हैं, कट ऑफ के बारे में आज मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा। ऑलरेडी इस पर कई सारे वीडियो मेरे द्वारा भी और दिवाकर सर के द्वारा बनाया गया है और बताया गया है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने पर आप क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं, क्या बॉर्डर लाइन हो सकता है। तो अगर बॉर्डर लाइन पे आप हैं तो आपको मेंस की तैयारी यानी कि आरओ मेंस की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? जरा उदाहरण से इस बात को समझिएगा, फिर उसके बाद हमारे यहां पर कोर्स में क्या कुछ मिलेगा आपको, मेंस के उत्तर लेखन कार्यक्रम में क्या कुछ अन्य जानकारी रहेंगी, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आपको आरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। करेंगे तो क्या फायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। आइए इस पर हम जो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब अगर बाय द वे आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, इन केस आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 116, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक सही हैं, ठीक है। आपको कोई कहता है कि 120, 22 क्वेश्चन पर नहीं होगा, जनरल मेल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरी को छोड़ दीजिए आप। इनकेस आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, और अगर रिजल्ट आता है, ठीक है, और रिजल्ट आने पर आपका नाम लिस्ट में होता है, तो चूंकि अभी आप तैयारी नहीं कर रहे थे, तो भैया जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो आपके पास महज 1.5 to 2 मंथ्स मैक्सिमम रहेगा। 1.5 से 2 महीने में क्या आप मेंस की तैयारी आरओ की कर सकते हैं? जवाब मेरी तरफ से होगा नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? फिर तो ना इधर के रहे आप ना उधर के रहे आप। यानी कि जिस एग्जाम के लिए आपने 1.5, 2 साल, 2.5 साल लगाया था, 3 साल लगाया था, उस एग्जाम में आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से आप मेंस जो है नहीं लिख पाएंगे। ठीक, ये एक नुकसान होगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया नहीं करते तो नुकसान हो गया आपका, बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, अभी आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो एक नुकसान तो ये मैंने बताया, और एक नुकसान ये होगा कि जब 2026 में वैकेंसी आएगी तो फिर से आप अभी खाली प्री के मास्टर हैं, अगले बार भी खाली प्री के ही मास्टर रहेंगे, मेंस आपका तैयार नहीं रहेगा। यानी कि अगली परीक्षा में आपके सामने एक व्यवधान के रूप में फिर से मेंस आपके सामने आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसलिए क्या काम करना है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब करनी है तो क्या फायदा होगा, यह भी देख लो जरा फटाफट। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, होना और नहीं होना सब कुछ अपनी किस्मत, मेहनत और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, करते हैं, रिजल्ट आपका आता है, मान लेते हैं सितंबर, जो अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक में आता है। अगर आपका प्री हो रहा है, रिजल्ट आ गया, डन हो गया, तो भाई आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया, बल्ले बल्ले है, मेंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर नहीं होता है इन केस, तो भैया अगर नहीं होता है तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे भैया जीएस पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? इसमें आप एसए पढ़ेंगे, बोलो हां पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आप इसमें हिंदी का पत्र लेखन और बाकी जो सेक्शन है आपका, वो इतना सेगमेंट अगर आप तैयारी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे ठीक ढंग से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पीसीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो हे भाई साहब, जीएस जो पढ़ेंगे ना, तो जीएस क्या पीसीएस के एग्जाम में नहीं आएगा? आएगा। क्या पेट बीपीएससी यूपीएससी में नहीं आएगा? क्या आएगा। और पीसीएस और यूपीएससी में क्या एसए और हिंदी नहीं आएगा? जी आएगा। यानी कि मेंस की तैयारी करेंगे तो नुकसान कहीं से आपको कोई भी नहीं है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि मेंस की तैयारी आपको करनी है। ज्यादा मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, आपको क्या करना है, आपका प्री हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट मैटर, आपको मेंस प्रोग्राम में ज्वाइन जरूर होना चाहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। और इसके लिए डिकोड एग्जाम पुनः से आपके लिए एक ऑफर लेके आ रहा है। आप जानते होंगे कि हमारे यहां पर वीडियो कोर्स प्लस उत्तर लेखन कार्यक्रम, सिर्फ उत्तर लेखन कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि हिंदी
और ऐसे जो आपका सेक्शन है, निबंध वाला सेक्शन है, यानी कि मेंस में, आरओ मेंस में जीएस के पॉइंट को आप हटा दीजिए तो बाकी जो सेक्शन आपका बचता है हिंदी ऐसे का, उसके वीडियो कोर्स, उसके नोट्स और उत्तर लेखन करना, आपका डेली कॉपी चेक होना, ये सब चीजें आपको इसमें कराई जाएंगी। और 11 अगस्त से ऑलरेडी हमारा बैच चल चुका है और 25 अगस्त तक, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताने वाला हूं कि 25 अगस्त तक अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी, यानी कि 4500 इसकी फीस है। और अगर आप हमारे यहां पर कूपन कोड लगा देंगे, भाई साहब कहेंगे ये क्या होता है जी, ये होता है टाइटल एक तरीके से, यानी क्या लिखा हुआ है, कूपन कोड लिखा है मेंस 1000। क्या लिखा है भाई साहब, ध्यान सुनिएगा, बार बार मत पूछिएगा, MAINS विदाउट एनी स्पेस लिख देना आपको 1000 और इसको कर देना है फिर क्या, अप्लाई पर टिक कर देना है। और वैसे ही फिर क्या होगा कि 4500 से फीस माइनस होकर आपकी क्या हो जाएगी, 3500 हो जाएगी, यानी कि 3500 में आरओ मेंस में आपको वीडियो लेक्चर्स, आपके नोट्स और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप कहेंगे सर क्या क्या चीजें मिलेंगी, प्लीज जरा एक बार डिटेल्स में बता दीजिए। तो देख लीजिए भाई साहब क्या क्या मिलेगा आपको। नंबर 1 पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, सामान्य हिंदी जो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और पीडीएफ में इसका नोट्स मिलेगा। और टेलीग्राम में जो है आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिलेगा। यह समस्या सॉल्व हो गई। आगे देखिए क्या मिलेगा, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी टॉपिक्स पर पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, पत्र का सारणीयन हो गया, गद्यांश का सार लेखन हो गया, प्रश्नोत्तर आपका हो गया, बाकी जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर भी, ऐसा नहीं कंप्यूटर नहीं देंगे, कंप्यूटर के भी वीडियो लेक्चर्स होंगे और उसके भी नोट्स इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, इनके सभी के वीडियो लेक्चर्स और इनके पीडीएफ में नोट्स, ये इतनी चीजें भैया आपको मिलेंगी। इसके अलावा उत्तर लेखन कार्यक्रम में अभ्यास के लिए टेलीग्राम ग्रुप प्रतिदिन दिवसवार यानी कि डेली वाइज हम लोग क्या करेंगे, आपको टारगेट देंगे कि भाई साहब आज आपको ये चीज तैयारी करनी है, कल आपको तैयार करना है। आप उस मैटर को रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद क्या काम करेंगे, आप अपने उत्तर को लिखने के पश्चात कैम स्कैनर या किसी अदर एप्लीकेशन से आप क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर आपको ऐड किया जाएगा, वहां पर इस कॉपी को क्या करेंगे, आप भेज देंगे। कॉपी आप भेज देंगे, आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग सेगमेंट के लिए हमने अलग अलग टीचर्स को हायर किया है, यानी कि पत्र लेखन कोई और चेक करेगा, निबंध कोई और चेक करेगा, सारणियन और बाकी जो चीजें होंगी वो कोई अलग चेक करेगा, यानी कि अलग अलग सेगमेंट के जो अलग अलग स्पेशलिस्ट यानी कि जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे। उसमें आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, कहां पर त्रुटि कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं। जूम मीटिंग के साथ में आपसे बातचीत की जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी। कहीं कोई त्रुटि होती है उसके लिए दिवाकर सर का नंबर दिया जाएगा, आप उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सुविधाएं दी जाती हैं उससे कहीं गुना ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा फीचर्स और ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे लिए आप सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह बात मैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है कि आपने हमारे यहां पर एडमिशन ले लिया और एडमिशन के बाद आपका जो है काम खत्म। नहीं, हमारा उद्देश्य, हमारा प्रथम ध्येय यही है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं हमारे यहां पर तो आपका अंतिम चयन सुनिश्चित हो सके। इस पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी पूर्वक हम इस कार्य में लगे रहते हैं। हमारा विश्वास अगर आपके प्रति है तो आपका विश्वास हमारे प्रति होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे तो हम अपने जो भी हमारे दावे हैं, वादे हैं हमारे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। शर्त इतनी सी है कि अगर हम साथ चलेंगे आपके तो आपको साथ चलना होगा, कामयाबी मिलके लेंगे और यही हमारा क्या है, प्रथम उद्देश्य है। तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेंस ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं आपको कि प्री हो रहा हो नहीं हो रहा हो डजंट मैटर। हालांकि आपने मेहनत की होगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका प्री हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको लगता है कि यार प्लस माइनस हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। आपको चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करना है और आगे लग जाना है। अच्छा, एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार मैं फोन कॉल से बात करता हूं और कहते हैं सर मेरा आरओ नहीं हो रहा है, सर हम पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, सर पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। उनसे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बात बताइए, ठीक है आप आरओ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ओके ठीक कोई बात नहीं, क्या पीसीएस का जो आप प्री देने वाले हैं, क्या पीसीएस का मेंस आपका रेडी है?
आवाज नहीं निकलती है। कोई कहता है कि सर एक पेपर रेडी है, कोई कहता है सर 2 पेपर रेडी है। मैं उससे कहता चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रेडी है आपका। क्या आपने कभी 3 घंटे बैठ के कॉपी लिखी? जवाब नहीं होता है। अगर पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा का मेंस नहीं रेडी है और आप प्री पर हाथ मार रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्री के बाद जो है 3, सवा 3, 4 महीने में आपका इतना बड़ा सिलेबस मेंस का रेडी हो जाएगा? जी नहीं होगा। आप वही गलती कर रहे हैं जो आपने आरओ में की थी, यानी कि आपने मेंस को लेकर आप साथ में नहीं चले थे और प्री में आपको दिक्कत हो रही है। फिर बाद में फिर मेंस में दिक्कत होगी। तो ये स्थिति ना उत्पन्न होने पाए आगामी जो 2026 की वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आपको मेंस में जो है एनरोल होना चाहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या कुछ होगा? तो उत्तर लेखन कार्यक्रम में अभ्यास के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाया जाएगा और इसी में चीजें आपको दी जाएंगी और वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में आपकी भेजी गई कॉपी को चेक किया जाएगा। वहां पर आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया जाएगा। उसी गूगल ड्राइव के लिंक को आप ओपन करेंगे, जितनी कॉपियां आपने लिखी होंगी, इसके अलावा जो बाकी लोग होंगे उनकी सभी कॉपियां वहां पर क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेंगी। आप अपनी कॉपी देखिए और अपनी कॉपी के साथ में बाकी जो छात्र वहां पर लिख रहे हैं उनकी कॉपियों को भी देखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? आप में एक जो है नॉलेज ज्यादा इनहांस होगी, यानी कि आप एक तरीके से ज्यादा डायमेंशन के साथ में चीजों को पकड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा कि आप अपनी कॉपी तो देखेंगे, लेकिन बाकी जन क्या कर रहे हैं भाई? क्योंकि हो सकता है आपने कॉपी लिखी, ए नाम की कॉपी आपकी है, किसी बी लड़के ने कॉपी लिखी, आपने विमेन इंपावरमेंट पे कोई ऐसे लिखा, ठीक है, और किसी बी वाले व्यक्ति ने भी इस पर निबंध लिखा। इसने हो सकता है बहुत अच्छे डेटा, बहुत अच्छी चीज डाली हो, आप इसके डेटा को ले सकते हैं यहां पर अपने आप में, या आपके डेटा का इस्तेमाल कोई और कर सकता है। यानी कि एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन वाली बात इसमें हो जाएगी और जब जूम मीटिंग से आपसे बातचीत की जाएगी तो वहां पर भी अपनी बात हमसे रख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम क्या कुछ बेहतर कर सके। इसके लिए फोन कॉल्स भी आपको दिए जाएंगे भाई, मतलब नंबर दिए जाएंगे कि भाई उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लेने के बाद हमारा काम समाप्त, नहीं। जब तक आप चीजों को सही ढंग से नहीं लिखेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो है चीजें होंगी नहीं और उसके लिए हमारा सपोर्ट पूरी तरीके से आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर कराई जाएंगी और इसके अलावा जो है परीक्षा के पहले 4 से 5 फुल टेस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाएंगे। ठीक है, जीएस का भी फुल टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्वेरी हो कि सर जीएस आप नहीं करा रहे हैं। जीएस के लिए एक बात मैं आपको कह दूं कि जीएस पर देखो बहुत ज्यादा फोकस आपको करना नहीं है। एक्चुअली में क्यों नहीं करना है? क्योंकि जीएस ऑलरेडी आप प्री में पढ़ चुके हो, जो कुछ आपने पढ़ा था उसी को क्या करना है, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन करना है, थोड़ा सा और चीजों को बेहतर करते हुए पढ़ना है, बस दैट्स इट। बाकी मुख्य परीक्षा आरओ में निबंध और हिंदी वाला सेक्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, उसी पर फोकस आपको ज्यादा करना है और बाकी जो भी चीजें आपके मन में होंगी उन सभी समस्याओं का निराकरण जो है उनका सॉल्यूशन हमारे द्वारा जरूर दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, यानी कि अब आप लोग जो है कूपन कोड जो हमने आपको बताया मेंस 1000 लिख करके डिकोड एग्जाम का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो कोर्स में जाइएगा। वीडियो कोर्स में जाने पर सबसे पहला जो टैब आपको दिखेगा यानी कि यूपीएससी आरआर 2023 ओनली मेंस विदाउट जीएस, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे वहां पर सारी डिटेल्स, डेमो वीडियो को चलाकर देख लीजिएगा। फोन में चल रहा होगा, पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने छोटा सा कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड पर क्लिक करके इस कूपन कोड को आपको अप्लाई कर देना है और सीधे 4500 फीस आपकी क्या हो जाएगी, 3500 में। लेकिन ध्यान रखिएगा ओनली 25 अगस्त तक ये ऑफर है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस ऑफर का जो है आप फायदा जरूर उठाएंगे। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई आरओ मेंस की। अब एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। देखो ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है यहां पर कि मंडे को क्या कुछ होगा। ठीक है, और टाइम यहां पर हमने डिसाइड कर रखा है। जैसे मंडे को चूंकि 11 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, यहां पर देखिए मंडे को परिभाषित शब्दावलियां जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक आएंगे और 20 शब्द हिंदी से अंग्रेजी और 20 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, 30 मिनट का समय आपको उत्तर लिखने का दिया जाएगा। तो ये फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ये पूरा शेड्यूल जो है हम लोग इसमें प्रॉपर आपको जारी करते हैं। जब आप इस पॉइंट से तैयारी करेंगे आप देखेंगे एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग हर एक चीज को बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आप एक एक मिनट का सदुपयोग सही ढंग से अपनी तैयारी के लिए कर पाएं। बहुत अच्छा शेड्यूल रहेगा। आप एक एक चीजों को करेंगे, इसको करेंगे इसके पॉइंट से तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और इसमें, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे
तो हमारी मेंस की आरआरओ की मेंस की एक बुक आती है, ब्लू कलर में है, इसी साल पब्लिश की गई है। इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाकी जो कंटेंट पढ़ेंगे तो जो नोट्स हम आपको वहां पर प्रोवाइड करेंगे वो नोट्स और ये बुक लगभग सिमिलर है। और बुक से ही आपको बताया जाएगा कि इस बुक से इस पेज नंबर पे आप यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, ये कंटेंट है। तो इस बुक्स को लेने पर क्या फायदा होगा कि नोट्स जो आपको दिए जाएंगे उसको प्रिंट आउट नहीं कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बुक्स ले लेंगे, अच्छा तो आपका समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और चूंकि बुक्स आपके पास रहेगी तो बढ़िया सी अच्छे कवर की बुक है, देखने में भी अच्छा लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो इस बुक्स को ले सकते हैं। आप कहेंगे सर जी कहां मिलेगी? तो कहां मिलेगी? ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको आपके बुक शॉप पर, यानी कि अगर कोई फेमस बुक शॉप है तो वहां पर मिल जाएगी। लखनऊ में अगर आप प्रेजेंट हैं तो मॉडर्न बुक शॉप के अलावा कई अन्य शॉप पर मिलती है। इलाहाबाद में कई सारे पुस्तक केंद्र हैं, ठीक है, प्रयाग पुस्तक केंद्र और बाकी अन्य कई सारे हैं। दिल्ली में भी मुखर्जी नगर में मिलती है, और बाकी लोकल दुकान पे अगर मालूम करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर वहां पर नहीं मिलती है तो सीधे आप जाइए अमेजॉन पे जो है आप डालिएगा आरआरओ मेंस बुक 2023 के नाम से, 24 के नाम से, तो आपके सामने वो खुल जाएगी। एक बात का कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा कि सर ये एडिशन कौन सा है। एडिशन नया ही है, कोई पुराना एडिशन नहीं है, क्योंकि पहली बार हमने पब्लिश किया है। बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, आप इसको ले सकते हैं। और आरआरओ की ये वाली बुक तो आप जानते हैं प्री के लिए है, ठीक है। चलिए, बाकी ये बुक जो है, जो कवर पे दिखाई दे रहा है, इसको मेंस के लिए आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब एक छोटी सी न्यूज आपके लिए, और मेंस दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सर हमको 2026 तैयारी और करनी है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए अभ्युदय बैच यानी कि 2026-27 के लिए जो कि नई वैकेंसी आने वाली है, जिसके चांस बहुत ज्यादा है, विद प्रूफ हमने आपको समझाया था कि भाई देखो ऐसा है कि वैकेंसीज खाली होने वाली हैं, वैकेंट होने वाली हैं, प्रमोशन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, तो सीटें आनी है, तय है। 2026 का टारगेट करके हमने बैच बनाया है अभ्युदय के नाम से, जो कि 5 अगस्त से जो है स्टार्ट हो चुका है। और अब सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 से 5 वर्षों में हमने 45+ सिलेक्शन दिए हैं। ये हमारी जो प्रतिबद्धता स्टूडेंट्स के प्रति रहती है, ये जो ईमानदारी हमारी है, निश्चित तौर पर आगे भी रहेगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर इस बार किसी कारणवश नहीं हो रहा है आपका, या आप नए स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन करके जस्ट निकले हैं, या आपको लगता है कि आप सेकेंड ईयर में आप तैयारी करना आगे चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस हमारे नए बैच 26-27 के लिए आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें भी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, PYQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें 8604409201 या फिर हमारे दूसरे नंबर 9506742546 पर व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो अभी हमने आपको मेंस की जानकारी दी थी, उसके लिए भी यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर नंबर पहला है 8604409201 या फिर 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप मेंस लिख करके, आरआरओ मेंस लिख करके व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और अभ्युदय बैच के लिए अभ्युदय प्री प्लस मेंस या अभ्युदय जनरली अभ्युदय लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि कई सारे मैसेज आ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर बहुत जल्दबाजी होगी तो सीधे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। 25 अगस्त एक लास्ट डेट आपके लिए है मेंस के लिए। आप बिना किसी इफ वट के, बिना कुछ सोचे, और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा लोगों से आप लोग कट ऑफ मत खेलिए। कट ऑफ यूट्यूब पर खेलेंगे ना जी तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपका हो रहा है नहीं हो रहा, डजंट मैटर यार, छोड़ दो ये सब कहानी। आयोग 5 क्वेश्चन डिलीट करेगा तो सर क्या होगा, सर मेरे बढ़ जाएंगे, सर के घट जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है आपको चुपचाप से, अभी चूंकि कोई बड़ा एग्जाम आपके पास नहीं है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। हां, अब आप कहेंगे सर हमारे 85 क्वेश्चन कुछ सही है, 90 का कुछ सही है, तब मैं आपसे कहूंगा कि तब आप मेंस मत करिए, तब आप अभ्युदय बैच में एडमिशन लीजिए और आगे तैयारी कीजिए। या आप कहेंगे मुझसे कि सर अभी जो है हमारा पीसीएस प्री लगा हुआ है, मेंस सर मेरा प्री नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश से, तो हम सर प्री पर लगना चाहते हैं पीसीएस के, क्योंकि मेरा मेंस रेडी है, हमने पहले मेंस का एग्जाम दिया है पीसीएस का, तो मैं कहूंगा ठीक है फिर आप करो पीसीएस की तैयारी। लेकिन पीसीएस का मेंस रेडी नहीं है, आरओ मेंस छोड़ करके आप पीसीएस पर लगेंगे तो दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई, बाकी शुभकामनाएं हैं, अनंत शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से मेंस ग्रुप में ज्वाइन होइए और जल्दी से अपना सिलेक्शन लेकर के मिलने आइए, और हमारी तरफ से आपको मिलेगी पार्टी, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें
प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।